चलिए बाबू, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले बाबू हम क्लास कराए थे। इसके पहले हम लोग क्या किए थे बाबू, क्लास शुरू किए थे, स्टार्ट किए थे। मैंने इसके पहले वाले क्लास में ये बताया था कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। मैंने इसके पहले वाले क्लास में बाबू बताया था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। आज हमको बताना है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने का तरीका क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने का तरीका क्या होता है, यानी आज के जो क्लास होगा हम लोग उस क्लास का नाम रखेंगे फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स number of sigma bonds and number of pi bonds। एक बार और हम आपको बता दें, आज का जो क्लास करेंगे बाबू हम लोग वो क्या होगा, फाइंड निकालेंगे कौन चीज, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। किसी भी मॉलिक्यूल में, यानी किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल में, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है। किसी यौगिक या किसी अणु में सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स कैसे निकाला जाता है। आज वही चीज हम लोग सीखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड्स कैसे निकाला जाता है। एक और बात बता दें हम आपको, आप जितने लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए बोला जा रहा है जो 12th में है। इस साल 2023 वो क्या चीज़ में है, 12th में है। उन लोगों के लिए हम खासकर बात बोल रहे हैं बाबू, जो लोग 2023 में क्या चीज़ में है, 12th में है, उन लोगों के लिए बोला जा रहा है। आप डट के पढ़ें, आप समय का सदुपयोग करें। जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोग से मैं बोलना चाहूँगा कि आप डट के पढ़ें, मेहनत करें। मेहनत इंसान को करना ही चाहिए, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ सफलता हासिल प्राप्त करना है तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। इतिहास किसी का जानना है। इतिहास अगर पढ़िएगा आप तो लगेगा कि बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाकर कुछ प्राप्त होती है। बहुत इंसान कठिन परिश्रम करता है तब जाके कुछ थोड़ा बहुत हासिल होता है। इसीलिए इंसान को, दुनिया में जितने लोग हैं, कोई भी लोग हो, चाहे वो कुछ भी करते हो, किसी फील्ड में हो, यहाँ तक नहीं कि पढ़ाई ही ऐसा है, नहीं, किसी फील्ड में है, हर एक फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर हर एक फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का आप ऊंचाई नहीं छू सकते हैं। अगर ऊंचाई छूना है तो बस आपका एक ही मंत्र है, वो क्या है, मेहनत। सफलता का एक ही मंत्र होता है, वो क्या होता है, हार्ड वर्क। अगर कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं तो सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें नो डाउट कि आपको नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए बाबू कि आपको सफलता हासिल करना है तो बस एक ही रास्ता है। वो क्या रास्ता है, तो मेहनत। बस क्या है, एक ही रास्ता है सफलता हासिल करने का, वो क्या है, मेहनत। एक और बात बोल दें हम कि समय रहते इंसान को मेहनत कर लेना चाहिए। समय खत्म हो जाने पे मेहनत भी किसी काम का नहीं रहता है। समय है अभी आपका 12th का, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं 2023 में 12th में है, तो अभी समय है आपका 12th में, अभी समय बहुत बचा है। अभी कम से कम नहीं तो 10 मंथ्स बचा है, 10 मंथ्स बचा है आपको तैयारी करने का। कितना मंथ्स, यानी 10 महीना आपको बचा है 12th के एग्जाम में कम से कम। अगर आप चाहेंगे तो अच्छे तरीके से तैयारी हो सकता है, बहुत अच्छे मार्क्स भी लाया जा सकता है, लेकिन आपको एक ही काम करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। एक और बात बोलना चाह रहे थे हम, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास को, कि इंसान, कभी किसी ने कहा है कि अगर समय रहते बुरी आदत को नहीं बदला जाए,
अगर इंसान समय रहते बुरी आदत को नहीं बदले, अगर इंसान समय रहते बुरी आदत को नहीं बदले तो बुरी आदत इंसान के समय को ही बदल देता है। इस बात पर ध्यान देंगे। किसी ने कहा है कि अगर इंसान समय रहते बुरी आदत को नहीं बदलता है तो उसकी बुरी आदत उसके समय को ही बदल देता है। इसीलिए अभी आपका समय है, आप कठिन से कठिन परिश्रम करें और सफलता जरूर मिलेगी। आप विश्वास रखें कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस एक ही मंत्र है और शुरू करते हैं, वो क्या है? कठिन परिश्रम। सफलता हासिल करने का बस एक ही मंत्र है, वो क्या है? कठिन परिश्रम। इसी के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बाबू, तो आज हम लोग सीखेंगे कि फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यानी सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग सीखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आते हैं, सीखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं और उसके बाद 1 मिनट हम रिपीट करते हैं। इसके पहले वाले जो क्लास कराए थे, लेक्चर कराए थे, उसको 1 मिनट रिपीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि अगर ए और बी दो एटम हो, ए और बी दो एटम हो तो इसके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। बात क्लियरिटी है? मैंने बताया था अगर ए और बी दो एटम हो, उसमें डबल बॉन्ड हो तो एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। मैंने बताया था कि ए और बी दो एटम हो और इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो दो क्या होता है? ये दोनों क्या होते हैं? पाई, और एक क्या होता है? सिग्मा। ठीक है, ये चीज मैंने बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू लेकर हम लोग काम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 1। चलिए, जैसे हम कहें आपसे इस तरीके से रहे, इस तरीके से, इसमें कहा जाए कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या निकालो। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना होगा? तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी 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 सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। और आप जानते हैं जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 3 1 4 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर कहा जाए इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? पाई बॉन्ड, तो देखिए पाई बॉन्ड दो जगह पाया जाता है। या तो डबल बॉन्ड हो तो उसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। बात समझे? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें पाई बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। यानी पाई बॉन्ड कौन सी? 0। यानी आप क्या देखें कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल सिंगल, तो 4 गो सिग्मा हो गया। इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो उसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, तो पाई बॉन्ड कितना? 0। इस तरीके से पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 2 आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना आ जाता है बाबू? 2 आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। अगर जैसे हम कहें आपसे इस तरीके से अगर दिया रहा है, इस तरीके से दिया रहा है, ये क्या है? NH3 है, NH3। तो अगर इस तरीके से दिया जाए, इसमें कहें सिग्मा बॉन्ड बताइए, पाई बॉन्ड बताइए, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा? तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो होता है वही सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या 3। लेकिन पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में ही पाई बॉन्ड पाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड में ही पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर डबल और ट्रिपल है ही नहीं, तो पाई बॉन्ड भी क्या होगा? इसमें भी 0 होगा। इसमें भी पाई बॉन्ड क्या होगा? 0 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं।
जैसे एग्जाम्पल नंबर क्या हो जाए बाबू, 3 हो जाए, एग्जाम्पल नंबर 3। अगर कहें आपसे इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से हो जाए, Cl है, ये क्या है, Cl है, Cl Cl Cl। अब बताओ यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, क्या कितना है, फिर निकालना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो बोले इसका कितना होगा, तो 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड तो इसमें नहीं होगा, पाई बॉन्ड तो कितना 0। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल लेके देखेंगे कि किसमें कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड पाया जाता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल नंबर अगर 4 की बात करें, हम एग्जाम्पल नंबर क्या था बाबू, 3। एग्जाम्पल नंबर हम लोग कितना का बात करें, 4 की बात करें तो क्या कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं, H2O लेते हैं, क्या करते हैं, H2O लेते हैं, H2O। तो देखिए इसका इस तरीके से है, तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितना चाहिए, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा, तो ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो 1 और 1 2, तो 2 हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड होगा नहीं, क्या चीज पाई बॉन्ड होगा, 0, इसमें भी 0 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहें आपसे इस तरीके से, एग्जाम्पल कितना हो गया, एग्जाम्पल नंबर 5, अगर इस तरीके से करें, इस तरीके से रहे, तब कहा जाए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए, फिर कहा जाए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए कितना होगा। तो चलिए जो जो सिंगल होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। देखिए ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, तो 1 2 3 है, 1 4, आइए भी सिंगल, 1 5, आइए डबल है, तो 1 क्या हो जाएगा सिग्मा और 1 क्या होगा पाई। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 गो सिग्मा और 1 गो ये वाला सिग्मा, कितना 6 गो सिग्मा, यानी सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या कितना हो जाएगा 6। अब पाई बॉन्ड कितना, यही एगो पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा 1। यानी इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 1 6 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना थे 1 पाई बॉन्ड। बात खत्म, बात क्लियरिटी है, समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा हम लोग मॉलिक्यूल लेके काम करेंगे क्या चीज होता है, ठीक है। जैसे एक और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे इस तरीके से देते हैं, इस तरीके से हो जाए, और तब कहें इसमें बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना होगा, फिर बताइए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना होगा, ठीक है, पाई बॉन्ड्स कितना होगा। तो सिग्मा बॉन्ड, तो ये वाला तो सिग्मा है ही, ये भी तो सिग्मा है ही, इसमें एगो क्या है सिग्मा, और ये वाला दोनों बोलिए क्या है पाई है, पाई है, समझ रहे हैं। तो एगो सिग्मा एगो सिग्मा आ एगो सिग्मा, 2 गो आ एगो 3 गो सिग्मा, पाई कितना, तो ऊपर वाला 1 बीच वाला 2 गो पाई, तो पाई बॉन्ड कितना हो गया 2 हो गया। बात समझ रहे हैं, 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड्स कितना 3, पाई बॉन्ड तो 1 ऊपर वाला 1 ये वाला बीच वाला, तो कितना होगा 2 हो गए, 1 और 1 2, तो 2 हो गया। बात समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा हम लोग एक एग्जाम्पल लेके काम करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 7 नंबर, ठीक है। जैसे हम कहें PCl5, तो PCl5 का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए, तो इस तरीके से होता है। यहां पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड,
एक क्या चाहिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, सिंगल सिंगल सिंगल, तो 1 2 3 4 5, तो सिंगल जितने हैं वो सभी सिग्मा होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो सिग्मा बॉन्ड 5। इसमें पाई बॉन्ड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड या तो डबल में पाया जाता है या तो ट्रिपल में पाया जाता है, तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, यानी 0। बात समझ पाए? आगे बढ़ जाए, आगे हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या निकाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम 7 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना, 7। अगर यहाँ पे इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से, तो इसमें सिग्मा, इसमें पाई कितना होगा, इस तरीके से हो जाए, तो एक तो मान लेते हैं क्या है, सिग्मा, ये वाला और कौन, ये वाला, ये दोनों क्या है बताइए, ये दोनों क्या होगा, पाई होगा। बात समझ रहे हैं? यानी अगर इस तरीके से रहे, इस तरीके से, तो एक क्या होगा, सिग्मा, दोनों क्या है, पाई, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू कितना, 1 इसमें होगा। लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना होगा, तो इसमें पाई बॉन्ड्स कितना, दोनों, 1 और 1 2, तो पाई बॉन्ड्स 2। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और लेते एग्जाम्पल नंबर लगभग 8, जो भी हो नंबरिंग। अगर इस तरीके से रहे O2, दैट इज इस तरीके से, अगर इस तरीके से रहे, इस तरीके से, तब कितना होगा, नंबर ऑफ कंची सिग्मा बॉन्ड, एक है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कितना होगा, तो एक सिग्मा एक पाई, ये वाला मान लीजिए सिग्मा और ये वाला क्या है, पाई है, तो एक सिग्मा एक पाई, तो सिग्मा बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड भी 1। बात समझो? तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या निकाला जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम आपसे कहें कि कैसे इसको निकालेंगे, तो देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए CH, जैसे इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से रहे, तब कहा जाए बाबू कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड्स, आप फिर बताइए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितना होगा, तो सिंगल 1 2 3 1 4, इसमें से 1 1 2 3 1 4, इसमें से 1 कितना हो जाएगा, 5 5, 2 ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पाई, तो पाई बॉन्ड्स कितना, 2, यानी सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 5 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना, 2, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का। 9 नंबर, अगर 10 नंबर की बात करें, हम लोग 10 नंबर की बात करें, 10 एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करें तो बड़ा अच्छा एक टर्म होता है, बेंजीन का नाम सुने होंगे, बेंजीन, क्या नाम सुने होंगे बाबू, बेंजीन, बेंजीन का नाम सुने होंगे। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसका नाम सुने होंगे। यहाँ तक कि बेंजीन का तो बहुत सारा नाम होता है, C6H6 का नाम तो बहुत सारा होता है, तो C6H6 का नाम बेंजीन होता है, या इसका नाम एक और होता है, इसको हम फीन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, फीन भी कहा जाता है, फीन भी कहा जाता है। बेंजीन बोलते हैं या फीन बोलते हैं। C6H6 का नाम बेंजीन भी होता है या फीन भी होता है, या एक और इसका नाम होता है, इसका नाम हम लोग 6-एनुलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 6-एनुलीन, एनुलीन, एनुलीन। तो C6H6 का 3 का नाम हुआ। एक और नाम भी बोला जाता है इसको, साइक्लोहेक्साट्राइन, साइक्लोहेक्साट्राइन। तो इसको 4 नाम से जानते हैं। C6H6 का कितने नाम होते हैं, 4 नाम से जानते हैं।
C6H6 का नाम कितने होते हैं? 4 नाम से जानते हैं। C6H6 को बेंजीन भी बोल सकते हैं, C6H6 को फीन भी बोल सकते हैं, C6H6 को 6 एनुलिन भी बोल सकते हैं, C6H6 को साइक्लोहेक्साट्राइन भी बोल सकते हैं। तो आपने क्या देखा? C6H6 का 4 नाम से हम लोग जानते हैं। बात क्लियरिटी है? अब चलिए, यानी C6 अगर C6H6 का स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरीके से बनता है? शायद आप थोड़ा बहुत जानते होंगे किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। C6H6 का ये क्या स्ट्रक्चर है? संरचना है। C6H6 का ये क्या स्ट्रक्चर है? संरचना है। अगर इसमें निकालना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना होगा, ये एक बार क्वेश्चन आया था, बिहार मॉडल क्वेश्चन, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार मॉडल यानी एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार मॉडल में। बिहार मॉडल टाइप है ये क्वेश्चन है। बिहार मॉडल टाइप के क्या है क्वेश्चन है, यानी एक बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि बताओ कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना होगा बेंजीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना होगा। तो देखिए कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड कितने होते हैं, तो देख लीजिए कितने होते हैं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल जो बॉन्ड होगा वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एक बार और गिनते हैं। एक देखिए इसमें तो एक सिग्मा एक पाई होता है, तो 1 2 3 और एक इसमें सिग्मा, तो 1 2 3 1 4 1 5 6 7, एक इसमें से 8 1 9 1 10 1 11 1 12 हो गया। एक बार और गिनिए, सिग्मा बॉन्ड गिन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बाबू गिन रहे हैं, देखिएगा जहां जहां सिंगल बॉन्ड है तो 1 2 3 इसमें से एक सिग्मा होगा, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 एक इसमें से 1 12, तो सिग्मा बॉन्ड कितना 12 हो जाएगा। इन डबल बॉन्ड में एक क्या होगा सिग्मा और एक क्या होगा पाई होता है ना। अब चलिए पाई बॉन्ड गिनते हैं कितने होते हैं पाई बॉन्ड, तो इसमें भी क्या होगा, एक बताइए क्या होगा, एक होगा सिग्मा और एक क्या होगा पाई। इसमें भी क्या होगा, एक सिग्मा एक क्या होगा पाई। बात क्लियरिटी है? तो इसमें अगर सिंगल तो सिग्मा है, ये है सिंगल, जहां जहां पर है वो सिग्मा है, ये है। तो 1 2 3 1 4 1 5 6 7 1 8 9 9 10 11 1 12, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड 12 हो गया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे एक यहाँ पे 2 एक यहाँ पे 3, 1 2 1 3, तो पाई बॉन्ड कितना हो गया 3 हो गया। बात खत्म। एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, एक 3 पाई बॉन्ड। तो कोई कहेगा बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या तो 12 होता है, अगर कोई कहेगा बेंजीन में ही पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है 3 होता है, तो आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे चीज क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या किए सीखे। एक और क्वेश्चन के बारे में हम लोग सीखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 11। क्या होता है एग्जाम्पल नंबर, जैसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ करता है, आप देखेंगे चलिए हम लोग देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ करता है, जैसे इस तरीके से रहे, XeF2 में अगर बताना है, XeF2 में अगर बताना है सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है, तो इसका तो आगे सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो XE यहाँ पे F1 एक F यहाँ पे XE है, तो XE 2 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन। अब बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना होगा।
तो एक सिंगल बॉन्ड कितना सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, इसीलिए इसमें पाई बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, यानी 0। बात क्लियरिटी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, एक और लास्ट सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर बाबू 12। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 12। एक बड़ा अच्छा टर्म होता है, बहुत बेहतरीन होता है, इसको VVI बोलते हैं, VVI। ये 2018 का बिहार मॉडल क्वेश्चन भी था। एक बार और बोलते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। VVI है 2018 का बिहार मॉडल, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। C2 है, C2 क्या बाबू? C2। और बोला था कि C2 में पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है बताइए। बोला था C2 में पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है बताइए। C2 का अगर स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। क्यों बनता है? कितने लोग कहेंगे सर कि 4 बॉन्ड इसका होना चाहिए, इसका भी 4 बॉन्ड होना चाहिए। हम कभी चर्चा करेंगे इस बात पर। 4 बॉन्ड इसका होना चाहिए, 2 ही बॉन्ड है, इसका 4 बॉन्ड होना चाहिए, 2 ही बॉन्ड है। कितने लोग कहेंगे इस बात को? तो हम कभी चर्चा करेंगे इस पर, हम डिटेल में। अभी फिलहाल देखिए क्या आया था क्वेश्चन कि पाई बॉन्ड कितना होता है बताइए। पाई बॉन्ड्स कितना होता है बताइए, पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं। क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है, बिहार मॉडल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि पाई बॉन्ड्स में बताओ कितना होंगे। अगर किसी से कहे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या कहे बाबू इसमें? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और नंबर ऑफ हम कहें पाई बॉन्ड कितना होगा, तो ध्यान देंगे। आप कहिएगा सर ये डबल है ना, तो एक सिग्मा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। आप कहिएगा सर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। लेकिन नहीं, यही एक ऐसा अकेला मॉलिक्यूल है, यही एक ऐसा अकेला दूसरा नहीं, यही एक ऐसा अकेला मॉलिक्यूल है, अणु है, जिसमें दोनों डबल बॉन्ड जो है वो दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। एक बार और, यही एक ऐसा अकेला मॉलिक्यूल है C2, यही एक ऐसा अकेला मॉलिक्यूल है C2 जिसमें दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। ये भी पाई बॉन्ड और नीचे वाला भी पाई बॉन्ड, यानी नीचे वाला भी पाई बॉन्ड, ऊपर वाला भी पाई बॉन्ड, यानी एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाए? तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं, 0। एक बार और हम बोल देते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं है। C2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ये दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। दोनों बॉन्ड क्या होते हैं? पाई बॉन्ड। 1 और 1 2, तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड इसमें है ही नहीं, तो 0। आप कहिएगा सर आपने तो बताया कि अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा। हाँ बिल्कुल होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, लेकिन किसको छोड़कर? C2 को छोड़कर। आप कहिएगा क्यों सर कि C2 में दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड हो रहे हैं और किसी मॉलिक्यूल में एगो सिग्मा एगो पाई होता है, क्यों? तो इसका रीजन है। तो रीजन क्या है? एक टर्म होता है 11th का केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक होता है, जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार ये दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। आप जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड क्यों होते हैं। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में 11th का, तो उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड क्यों होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखेंगे कि C2 मॉलिक्यूल में, कौन मॉलिक्यूल में? C2 मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं, यानी C2 मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड की संख्या 2 होता है और सिग्मा बॉन्ड 0। पाई बॉन्ड की संख्या 2 होता है, सिग्मा बॉन्ड 0। बात करें सिर्फ C2 में और किसी में नहीं, बस यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि इसमें ऐसा पाया जाता है, किसी और में नहीं। तो चलिए आज के क्लास आपने देखा होगा, समझा होगा। उम्मीद है आपने क्लास को देखा, समझा, और उम्मीद है हमको कि आपको अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे निकाला जाता है।
आपको एक और बात बोलते हैं कि मेरा क्लास नरकटियागंज में हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं। नरकटियागंज में हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं। आप कहीं पर नरकटियागंज में किसी के यहाँ किसी कोचिंग में आप पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आप पढ़ें, कहीं तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लगभग अब शुरू स्टार्ट कर रहे हैं हर एक सैटरडे को, हर एक बाबू सैटरडे को, हर एक सैटरडे को आपका एक टेस्ट होगा OMR सीट पर, OMR सीट पर टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। कौन होगा बाबू? ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। हर एक सैटरडे को हम नरकटियागंज में ऑफलाइन क्लास चलाते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th के लिए। किसके लिए बाबू? 12th के लिए, 12th के लिए फर्स्ट चैप्टर से। कौन चैप्टर से? फर्स्ट चैप्टर से, चैप्टर से OMR सीट पर क्या होगा बाबू? टेस्ट होगा, टेस्ट होगा। वो कौन टेस्ट होगा? ऑब्जेक्टिव। एक बार और समझाते हैं कि हम नरकटियागंज में ऑफलाइन क्लास चलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि OMR सीट पर हम टेस्ट दें, जिस तरीके से एग्जाम में दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दे 12th के लिए, फर्स्ट चैप्टर से शुरू होने जा रहा है आप, तो आप मेरा नंबर लिख सकते हैं 6204477824। ये नंबर है मेरा। इस पर कॉल करके आप टेस्ट दे सकते हैं। आप कहीं पर किसी कोचिंग नरकटियागंज में पढ़ते हो, कोई तरह का दिक्कत कुछ नहीं है। आप सिर्फ टेस्ट आके आप फ्री रहेगा आपका OMR सीट पर। आप टेस्ट दे फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप सिर्फ टेस्ट दें। देखिए पढ़ाई तभी अच्छा लगता है, पढ़ाई क्या तभी मैंने पढ़ाई आप तब लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं जब आप टेस्ट देते हैं। टेस्ट देते हैं तो आपको लगता है कि मैंने कितना पढ़ा। इंसान को टेस्ट से ही पता चलता है कि मैंने कितना पढ़ा। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कितना पढ़ा। तो मैं एक बार और बोलता हूं लास्ट में कि मैं नरकटियागंज में ऑफलाइन क्लास चलाता हूं। मेरा नंबर इतना है 6204477824। इस पर मेरे पास कॉल कर सकते हैं। दूसरी बार पढ़ना है तब भी कॉल कर सकते हैं, या आपको OMR सीट पर टेस्ट देना है ऑब्जेक्टिव टाइप का। हर एक सैटरडे को टेस्ट होगा, देना चाहते हैं 12th के लिए फर्स्ट चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट लेना। अगर आप देना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप टेस्ट आके दे सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और आप बाबू मेहनत करके पढ़ते रहिए, मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। और इसी के साथ आपका क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।